नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी नींद सुबह के 3 और 5 बजे के बीच में खुलती है, तो ऐसे में आपका क्या मंगल होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी जानते हैं स्वस्थ नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम 8 या 10 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आपको 8 बजे के करीब रात में या शाम को सो जाना चाहिए। और यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलने लगे तो ऐसे में आपका बहुत ही अच्छा जीवन होने वाला है, आपका भाग्य आपका बहुत ही निखरने वाला है, बहुत ही आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के करीब खुलती है या बीच में खुलती है, तो ऐसा जो मुहूर्त होता है, ऐसा जो नींद से उठने का पहर होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला नाम से जाना जाता है। और धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि जो 3 से 5 बजे का समय होता है, नींद को त्यागने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। और यदि आपकी नींद खुद ब खुद 3 से 5 बजे के बीच में सुबह खुल जाती है, तो ऐसे में आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ने की कोशिश कर रही है या ईश्वर आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसका धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में यदि 4 बजे आपकी नींद खुलती है, आप 8 बजे सोते हैं और 4 साढ़े 4 बजे के करीब जग जाते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में उठने का अर्थ होता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि ईश्वर उस समय अपने प्रिय भक्तों को अमृत का सेवन करवाने आते हैं। ऐसे में जो भक्त होते हैं उनको दीर्घायु मिलती है, लंबी आयु होती है। तो ये ऐसा मेडिकल के अनुसार भी सही है, जो लोग जल्दी उठते हैं वह स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं और लंबी आयु तक जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से आप इस बात को लें या धर्मशास्त्रों के हिसाब से इस बात को लें, दोनों तरह से ही ऐसा समय पर उठना आपके लिए पक्ष का है, आपके लिए अनुकूल है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 3 से 5 बजे का जो समय होता है वह नींद को त्यागने का सबसे उत्तम समय होता है। ऐसे में आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि आपको फ़ायदा दें। जैसे कि यदि आप स्वस्थ नहीं रहते, तो आपको योगा अभ्यास का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आपको अध्ययन करना चाहिए। इस समय किया गया अध्ययन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और इसीलिए कहते हैं सुबह-सुबह की पढ़ी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती। यदि आप किसी न किसी मानसिक तनाव से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम में, आपके घर परिवार में या बाहर आपको बहुत ज़्यादा तनाव मिल रहा है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ऐसे में आपको उस समय ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप पर ईश्वर की कृपा तो होती ही है, साथ ही आपका पूरा दिन अच्छा रहता है, तनाव मुक्त रहते हैं आप। सुबह-सुबह जगकर चाहे कोई भी टेंशन दे या स्ट्रेस दे, तो आप पर उसका असर उतना नहीं होगा जितना कि आप यदि लेट उठते हैं, तो उसकी अपेक्षा में बहुत ही कम आप पर तनाव का असर होगा। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपके जीवन में कोई भी चीज़ व्यर्थ या बिना मतलब के नहीं होती। यहाँ तक कि आप नींद में जो सपने देखते हैं, उससे भी आपको कई प्रकार के संकेत मिलते हैं, जो कि आपको ये पता करने में मदद करते हैं कि आपके वर्तमान में और भविष्य में क्या होने वाला है, आपके साथ क्या अच्छा या बुरा होने वाला है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 3 से 5 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में अपने आप उठने लग जाता है, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है और उसका मंगल होना शुरू हो जाता है। आने वाले जीवन में उसका भाग्य उदय होता है
व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। वहीं यदि कामकाजी हैं, स्टूडेंट हैं, व्यापारी हैं, तो उस समय उठकर यदि आप अपने व्यापार धंधे, अपनी पढ़ाई-लिखाई या अपने कार्य पर लगन से मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन में निखार आएगा और आपको अपने जीवन के अंदर तरक्की, सफलता जल्द मिलती है। यदि आपकी उम्र ज़्यादा है या आप भगवान में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, तो ऐसे में आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छाएँ जो हैं वो पूर्ण होती हैं, बहुत जल्दी आपको अपनी भक्ति का परिणाम मिलता है और ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति जो है कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, धर्मशास्त्रों के अनुसार 3 से 5 बजे दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ऐसे में दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं, आपके इष्ट या परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति में लीन हो जाएँ और जब ऐसा आप करते हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति होती है, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और वो चीज़ें आपको मिलती हैं जिनका कि आपके जीवन में अभाव चल रहा है। इसके अलावा यदि आपकी नींद अपने आप 3 से 5 बजे के बीच में यानी कि अमृत वेला में खुलती है, तो इसका अर्थ होता है कि परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं और खुद परमात्मा ये चाहते हैं कि आप जल्दी उठें और जीवन में सफल हों, आपके जीवन में वो सब चीज़ों की पूर्ति हो सके जिसकी अभाव है आपके जीवन में, तो ऐसे में आपको उन इशारों को समझना आना चाहिए, दिव्य शक्ति जो परमात्मा या आपके इष्ट भगवान आपको दे रहे हैं। ऐसा यदि आप कर लेते हैं, तो निश्चित होकर मानिए कि आपका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा, जिसकी कि आपने अभी तक कमी देखी है। दोस्तों, तो 3 से 4 बजे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका मंगल हो सके? जैसा कि हमने आपको बताया, यदि आप स्टूडेंट हैं तो कुछ दिन देर प्रार्थना करके, भगवान को पूज करके अपना अध्ययन करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप मानसिक या आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, तो ऐसे में आपको भक्ति करनी चाहिए अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की। आपको ध्यान लगाना चाहिए यदि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं और यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु जीना चाहते हैं, तो आपको योगा अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और वंदन करना चाहिए अपने इष्ट का। ऐसा करने से आप स्वस्थ तो रहेंगे, आपके जीवन में सफलता भी बहुत अधिक आएगी। और एक बात और है, यहाँ हम आपको कहना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन्हें यदि आप करते हैं, तो ये धर्मशास्त्रों के अनुसार आपका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी नहीं करना चाहिए और वो चीज़ें हैं, किसी का बुरा सोचना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, परिवार वालों से या किसी अन्य इंसान से या व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना, संभोग करना। इसलिए हमने आपको टाइटल में या थंबनेल में लिखा था कि शादीशुदा जोड़ों को देखना क्यों यह ज़रूरी है वीडियो, कि शादीशुदा जोड़े जो हैं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के बीच में कभी भी संभोग ना करें। ऐसा करने से बहुत नकारात्मक परिणाम आपको देखने पड़ सकते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आप सुबह उठते हैं, तो ऐसे में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा या मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों और प्यारे मित्रों, यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, रात्रि के जो अंतिम पहर के बीच में खुलती है, तो ऐसे में परमात्मा या दिव्य शक्ति आपके साथ होने का यह संकेत होता है। तो ऐसे में आपको वो सब कुछ करना चाहिए जिससे कि आपका मंगल हो, आपका भला हो, आपके जीवन में भी कमियाँ दूर हों, आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आए। और आपको क्या नहीं करना, यह भी हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि ईश्वर की, आपके परमात्मा इष्ट की, आपके जो है आप पर
कृपा जल्दी हो और आपका जीवन में मंगल ही मंगल होता चला जाए और जो भी मनोकामना आपके मन में है या अधूरी इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं है वो जल्द पूरी हो। यदि आपकी भी नींद 3 से 5 बजे खुलती है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।